कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग कांग्रेस और आरजेडी के बीच में दिल्ली में होने वाली है। दरअसल बिहार में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है और ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होने वाला है, इसको लेकर यह मीटिंग कल दिल्ली में होने वाली है। अखिलेश सिंह खुद इस मीटिंग का हिस्सा होने वाले हैं। अखिलेश सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऐसे में बिहार में कांग्रेस की जो लीडरशिप है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो खुद बिहार से उठकर दिल्ली आ रहा है, जिससे कि सीट शेयरिंग के मसले पर जो सहमति है वो बनाई जा सके। देखिए, सीट शेयरिंग के मसले पर सहमति कांग्रेस और आरजेडी और महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उनमें तब से बनाई जा रही है जब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे। और आपको याद होगा, पहली रैली जब पटना में की जानी थी तभी से नीतीश कुमार कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग कर लीजिए, जल्दी से जल्दी सीट को बंटवारे को कर लीजिए, जिससे कि अपने अपने क्षेत्रों में जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो प्रचार प्रसार के लिए जाए जा सके। क्योंकि अब एक तरफ देखिए, एनडीए गठबंधन में लगभग सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला बन चुका है और एनडीए गठबंधन के जो तमाम नेता हैं अपनी अपनी सीट पर अपने अपने चुनावी क्षेत्र में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का यह हाल है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख आने वाली है और उसके बावजूद सीट शेयरिंग के मसले पर अभी तक किसी भी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई है। और इसी को लेकर कल जो मीटिंग दिल्ली में होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि 20 मार्च तक किसी भी हालत में सीट शेयरिंग के मसले पर सहमति बनाएं या तो अलग अलग चुनाव लड़ें। अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस वाकई इस तरीके से थ्रेटन करने या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की हालत में है, क्योंकि कांग्रेस की तो खुद की हालत बिहार में बहुत ही कमजोर है। और अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी बहुत ज्यादा मूड में नहीं दिखाई दे रही है कांग्रेस को सीटें देने के, क्योंकि अब कांग्रेस की ओर से लगभग 15 सीटों की मांग की जा रही है। बिहार में 40 सीटें हैं। आरजेडी से कांग्रेस का यह कहना है कि हमें 15 सीटों पर चुनाव लड़ने दे, जबकि आरजेडी बिल्कुल मूड में नहीं है कि कांग्रेस को 15 सीटें दे। आरजेडी कांग्रेस को 7 सीटें देना चाहती है और अपने पास 30 सीटें रखना चाहती है और लेफ्ट पार्टीज के लिए 3 सीटें रख छोड़ी है आरजेडी ने। और वो इसलिए क्योंकि 2020 अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़े थे और विधानसभा सीटों पर, और 75 पर सीट दर्ज की थी। वहीं लगभग 70 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की डिमांड की थी, जो कि आरजेडी ने यह डिमांड पूरी भी कर दी, लेकिन कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई। अब तेजस्वी यादव को यह लगा कि महागठबंधन सरकार में आते आते रह गया। किसकी वजह से? कांग्रेस की कमियों की वजह से, कांग्रेस की कमजोर प्रत्याशियों की वजह से। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव फूंक फूंक कर जो उनके विश्वास पात्र मंझे हुए उम्मीदवार हैं उनको मैदान में उतारना चाहते हैं। दूसरी बात यह भी है कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस के नेताओं पर थोड़ा सा भरोसा कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत भी जाते हैं तो क्या महागठबंधन के प्रति उनकी आस्था इसी तरीके से बनी रहेगी? इस पर भी लगातार सवाल बना हुआ है। लेकिन सीट शेयरिंग के मुद्दे पर लगातार आपको बताएं कि मीटिंग्स पर मीटिंग्स होती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक किसी भी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई है। वहीं इस बीच आपको बताएं कि कांग्रेस लगातार प्रेशर बना रही है कि 15 सीटें हमें दीजिए, लेकिन 15 सीटों के मुद्दे पर आरजेडी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि अगर 15 सीटें सीधे सीधे तौर पर आरजेडी कांग्रेस को दे देगी तो लेफ्ट पार्टीज को क्या देगी और खुद क्या चुनाव लड़ेगी वो? क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने अकेले में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, अकेले का खुद का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, और इसीलिए आरजेडी से तेजस्वी यादव इसको खुद को मजबूत करने के तौर पर एक बड़ा मौका देख रहे हैं। साथ साथ केवल उन उम्मीदवारों को उतारना चाहते हैं जो कि जिताऊ उम्मीदवार और खासकर उनके विश्वास पात्र हों। अब ऐसे में कल जो मीटिंग होने वाली है उसमें कांग्रेस की ओर से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर क्या डिमांड रखी जाती है और क्या आरजेडी उस डिमांड को मान लेती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो अल्टीमेटम है 20 मार्च का, इसके पहले कांग्रेस कह रही है कि आरजेडी कांग्रेस का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो अनाउंस कर दिया जाए और उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया जाए। सबसे पहली बड़ी बात तो यही है कि क्या 15 सीटों की मांग आरजेडी मानेगी, और दूसरी बात ये कि इतनी देरी से जब आरजेडी और कांग्रेस सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जब तक सहमति बनेगी तब तक चुनाव सर पर होंगे। और ऐसे में आप उम्मीद जताइए कि एनडीए के मुकाबले जब प्रत्याशी बहुत ही देरी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे तो क्या खाक वो रैली करेंगे, क्या खाक जनता को लुभा पाएंगे?